सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। नवरात्रि प्रारंभ है, हर ओर माँ के जयकारे चल रहे हैं। उत्सव धर्मिता हमारे यहाँ हमारे डीएनए में है। आइए इसी उत्साही वातावरण में शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम वास्तु टिप्स में नींव के क्या नियम होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में लग्न परिचय में सिंह लग्न की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह सोमवार 15 अप्रैल को सप्तमी तिथि है, इसलिए अशोक वृक्ष के पत्तों का प्राशन करने का विधान हमारे यहाँ प्राचीन काल से है। मंगलवार 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी है और इसी दिन अष्टमी तिथि की जोत, हवन और कन्या पूजन अष्टमी तिथि का इसी दिन होगा, मंगलवार को ही। बुधवार 17 अप्रैल को नवमी तिथि है। इस दिन नवमी तिथि की जो जोत ली जाती है, हवन किया जाता है, कन्या पूजन किया जाता है, वो इस दिन होगा। और इसी दिन राम नवमी भी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है और इसी दिन शिवाजी महाराज के दीक्षा गुरु स्वामी समर्थ रामदास जी की जयंती भी है। इस दिन मूल संज्ञक आश्लेषा नक्षत्र है संपूर्ण दिवस। गुरुवार 18 अप्रैल को आश्लेषा नक्षत्र है सुबह 7:56 तक। शुक्रवार 19 अप्रैल को कामदा एकादशी है। कामदा एकादशी के व्रत से कुयोनि छूटती है, पापों का नाश होता है। भोगीपुर नगर में पुंडरीक राजा के दरबार में ललित और ललिता ऐसे 2 युगल गंधर्व रहते थे और गंधर्व और अप्सरा गान करते थे। एक बार ललित गंधर्व अकेले ही ललिता अप्सरा के विरह में गान करते हुए त्रुटि कर बैठे। सभा में बैठे नागराज करकोटक ने उसकी शिकायत राजा से की। राजा ने ललित गंधर्व को राक्षस होने का श्राप दिया। ललिता अप्सरा ने श्रृंगी ऋषि की सलाह से कामदा एकादशी का व्रत किया और व्रत करके अपने पति ललित गंधर्व को प्राप्त किया, इसी रूप में प्राप्त किया। शनिवार 20 अप्रैल को खाटू श्याम जी की 12 की जोत रहेगी और रविवार 21 अप्रैल को प्रदोष व्रत है। साथ ही भगवान महावीर की जयंती भी है। तो ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 15 से 21 अप्रैल 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो धन, सम्मान, यश, कीर्ति की दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल बनेंगे। पारिवारिक सुख और सहयोग मिल रहा है। मंगलवार बुधवार अपने ड्रेसिंग सेंस पर ध्यान दें। देह में दुर्बलता आ सकती है। भारी वाहन पर व्यय आपको करने पड़ सकते हैं। मातृपक्ष से विरोध का सामना भी करना पड़ेगा। गुरुवार शुक्रवार आप नए लोगों से मिलकर के बहुत खुश होंगे। यही अवसर है जब आपको अपने आप को साबित किस प्रकार करना है, वो ज़रूरत है। शनिवार की बात करते तो अपने को किस तरह प्रेजेंट करना है ये आप बखूबी जानते हैं। आपकी योग्यता आपको पॉपुलर बनाएगी। रविवार महिलाओं की धर्म कर्म में आस्था बढ़ रही है। पारिवारिक जीवन आनंददायी रहेगा। धर्म, अध्यात्म आदि की ओर प्रेरित हो रहे हैं। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ।
शुक्र वृषभ राशि के अधिपति सोमवार बुद्धिमानी आपको व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी। ध्यान रहेगा परिवार की और घर की ओर। घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बन सकता है। मंगलवार बुधवार प्रोफेशनल क्षेत्र में नए लोगों से संपर्क बढ़ रहा है। नई सूचनाएं सपने को साकार करेगी। चरमराई हुई स्थिति में सुधार हो रहा है। गुरुवार शुक्रवार धैर्य बनाए रखें, जिससे स्थिति को हैंडल करना आसान हो जाएगा। कम्युनिकेशन की कमी हो सकती है। नए प्रोजेक्ट्स में देरी भी हो सकती है। शनिवार की बात करते तो सुविधाओं पर व्यय होगा। हेल्थ का ध्यान दें। उद्योगों में पुरानी मशीनरी में बदलाव की तीव्र आवश्यकता है। रविवार की बात करते तो आप अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। आप घर में दोस्तों को इनवाइट करेंगे। सेलिब्रेशन का प्लान बन रहा है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति बुध है। सोमवार की बात करते हैं तो धैर्यवान बनेंगे। लोगों में महत्वपूर्ण माने जाएंगे। स्वयं को मेंटेन करें। रूटीन काम हो रहे हैं। मंगलवार बुधवार आर्थिक रूप से स्थिति बेहतर है। घनिष्ठता बढ़ रही है। गीत नृत्य ललित कलाओं में मन लगेगा। आशावादी आप बने रहेंगे। गुरुवार शुक्रवार की बात करते हैं तो जुगाड़बाजी से कार्य पूर्ण हो रहे हैं। सुखद अनुभूति होगी। खुशी का माहौल रहेगा। चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। आकांक्षाओं की पूर्ति का समय है। शनिवार को साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। चिर प्रतीक्षित समाचार सुन रहे हैं। पुरानी बकाया प्राप्ति भी हो रही है। रविवार की बात करते हैं तो उधर संबंधी पीड़ा रहेगी। अच्छे काम के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा। खर्च पर कंट्रोल करें। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा है। सोमवार जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू पाएं, अन्यथा अप्रीतिकर स्थितियां रह सकती है। मंगलवार बुधवार आपको कार्य में प्लानिंग और मेहनत से जुटना होगा। जीवन के हर फेज में खूब इंजॉय करेंगे। आमदनी बढ़ाने में भी समर्थ होंगे। गुरुवार शुक्रवार अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाएंगे। फाइनेंशियल मामले आपके कंट्रोल में रहेंगे। फ्रेंड सर्कल में सेलिब्रेशन का प्लान बन सकता है। शनिवार आपका पार्टनर आपकी योग्यता को पहचानेगा। क्रिएटिविटी से भरपूर आप रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेटस भी आपका इस अंतराल में अच्छा रहेगा। रविवार की बात करते हैं तो वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है। देश देशांतर से सुखद समाचार मिल रहे हैं। धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति आप में रहेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि प्लॉट पर पानी की परीक्षा कैसे करते हैं। इस विषय में आज हम नींव के क्या नियम हैं इस संबंध में बात करेंगे। किसी भी बांध काम का, किसी भी कंस्ट्रक्शन का नींव यानी कि जो उसका फाउंडेशन है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। नींव मजबूत होने से ही घर या उस इमारत में टिकाऊपन आता है, अन्यथा उस इमारत के साथ बड़ा हादसा हो सकता है जिससे जान और माल की बड़ी हानि से इनकार नहीं किया जा सकता। नींव के कुछ नियम इस प्रकार से हैं। नींव डालने के पूर्व जमीन कैसी है इसकी अवश्य ही जांच कर लें। दलदली जमीन है या नरम जमीन हो तो नींव कमज़ोर हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें कि नींव की ज़मीन कठोर हो, पथरीली हो तो बहुत ही बढ़िया होता है। और अगर दलदली है और कमज़ोर है तो जब तक पथरीली ज़मीन प्रारंभ नहीं हो जाती तब तक उसकी खुदाई करना चाहिए। नींव कम से कम 4.5 फुट या 1.40 मीटर इतनी गहरी होनी चाहिए। इससे अधिक भी आप बना सकते हैं। इमारत की ऊंचाई और उसके भार के आधार पर नींव की गहराई का निर्धारण करना चाहिए। ये जो इंजीनियर है, ये सिविल इंजीनियर आपको ढंग से समझा सकते हैं। नींव के लिए जमीन खोदते समय यदि पानी लग जाता है तो वहाँ निर्माण नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस परिवार में बीमारियों का साम्राज्य रहता है। नींव खोद रहे हैं और पानी लग रहा है तो वो वहाँ घर नहीं बनाना चाहिए। जमीन की खुदाई में यदि हड्डियाँ मिले तो उसे निकाल करके फेंक देना चाहिए। वो नींव में ही वह हड्डियाँ जो है वो रखना गलत है।
रेतीली ज़मीन पर भी नींव का निर्माण नहीं करना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो नींव की गहराई को कम से कम 7 फुट के ऊपर लेना चाहिए और नींव की चौड़ाई भी बढ़ा देनी चाहिए। नींव स्थापन मुहूर्त से करना चाहिए। मंगलवार और रविवार को नींव स्थापन न करें। नींव स्थापन की दिशा में अलग अलग मत है। एक मत वास्तु पुरुष के शयन के आधार पर है और दूसरा मत आग्नेय कोण में नींव स्थापन करने का है। नींव स्थापन में नींव में सोना चांदी के सिक्के डाल सकते हैं, नाग आदि अलग अलग पदार्थ रखने का विधान है। अपने अपने लोकाचार के अनुसार कार्य करना चाहिए। नींव स्थापना के तुरंत बाद कार्य आरंभ हो जाना चाहिए, अन्यथा कार्य में निरंतर बाधाएं आती रहती है। इस प्रकार नींव प्रत्येक घर और इमारत का महत्वपूर्ण घटक है। अगले सप्ताह हम प्लॉट के आसपास क्या नहीं होना चाहिए इस विषय में जानकारी देंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह। सबसे पहले जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। सोमवार व्यवसायिक यात्रा से लाभान्वित आप हो सकते हैं। भूमि, भवन, जमीन और अचल संपत्ति के बंटवारे से खुशी होगी। मंगलवार बुधवार कार्यक्षेत्र में शिथिलता आ रही है। मिथ्या निंदा का भय परेशान करेगा। किसी अघटित घटना को लेकर के मानसिक तनाव रहेगा। आकस्मिक व्यय भी करने पड़ सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है। सच्चाई पर चलना अच्छा है। फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे। हास विलास में समय बीतेगा। शनिवार को कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करना पड़ेगा। उत्साह को बनाए रखें। प्रशंसा प्राप्ति होगी। किसी नए चेहरे से मुलाकात हो रही है। रविवार को आप परिवार और दोस्तों के लिए ज़्यादा जिम्मेदार होकर के उभरेंगे। नई भूमिका को काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हैं। विवादों से बचें। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार किसी फाइनेंशियल हित डील को फाइनल करना चाहते हैं तो उसे जल्दी निपटा लेवे। अपने करियर को कोई छोटा मोटा करीबी को आप छोटा मोटा तोहफा भी दे सकते हैं। मंगलवार बुधवार व्यापार व्यवसाय में अकस्मात लाभ के अवसर आएंगे। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त हो रहा है। गुरुवार शुक्रवार चिंता उत्पन्न होगी। कोई गुस्सा हो तब भी बहस न पड़े। यात्रा में सावधानी बरतें। अपने विवेक से काम करें। शनिवार अथॉरिटी का कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग एक्शन और एटीट्यूड के खिलाफ एक्शन ले सकता है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम के चलते कुछ दिक्कतें भी आ सकती है। रविवार की बात करते हैं तो जीवन शैली में सुधार हो रहा है। लोकप्रियता बढ़ रही है। कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक व्यय करना पड़ सकता है। हास प्रयास का वातावरण रहेगा। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति शुक्र है। सोमवार काफ़ी समय से रुका हुआ पैसा मिल सकता है। घर के मामलों में किया गया इन्वेस्टमेंट फायदेमंद रहेगा। कोई ट्रैवल ट्रिप सफलता से भरपूर रहेगी। मंगलवार बुधवार किसी फाइनेंशियल डील को फाइनल करना चाहते हैं तो उसे जल्दी निपटा लें। अपने करीबी को कोई तोहफा दे सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार फिजिकली और मेंटली फिट महसूस करेंगे। प्रोफेशनल फ्रंट पर स्ट्रेस से गुजर सकते हैं। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट अच्छे रिजल्ट आपको देगा। शनिवार की बात करते हैं तो किसी पुराने प्रोजेक्ट पर फिर से काम शुरू हो सकता है। समय को परिवार के मुताबिक ऑर्गेनाइज करें। परिवार के साथ समय बीत सकता है। रविवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल एरिया से जुड़ी खबरें संतोषजनक नहीं होगी। आपका ईगो हर्ट हो सकता है। यह सप्ताह रविवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। राशि स्वामी है मंगल। सोमवार की बात करते हैं तो भावनाओं में न बहे। बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है। उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें। मंगलवार बुधवार फाइनेंशियल और इमोशनल इन्वेस्टमेंट में खास ध्यान देने की जरूरत है। कोई प्लेजर ट्रिप एक्साइटमेंट से भरपूर रहेगी। गुरुवार शुक्रवार अजनबी का पॉजिटिव रिस्पांस आपके कार्य को आसान बना देगा। एक अच्छे मोटिवेटर का काम आपको करना होगा। नए क्रिएटिव वेंचर पॉजिटिव ग्रोथ देने से पहले कुछ समय ले सकते हैं। शनिवार की बात करते हैं तो वर्क प्लेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें, जिससे कठिन कार्य भी पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। को वर्कर के साथ अच्छा तालमेल बनेगा।
रविवार की बात करते हैं तो पुराने प्रोजेक्ट मेहनत से पूरे होंगे, फायदेमंद साबित हो रहे हैं। परिवार के बुजुर्ग सदस्य आपका अटेंशन चाहेंगे। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हमारी श्रृंखला चल रही है लग्न परिचय। पिछली बार हमने आपको कर्क लग्न के विषय में जानकारी दी। आज हम आपको 5वें लग्न सिंह के बारे में जानकारी देंगे। सिंह यह राजसी राशि है। ग्रहों का राजा सूर्य इस लग्न के स्वामी है। यह क्रूर और अग्नि तत्व वाला लग्न है। इस लग्न में मघा नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के 4 चरण और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण आता है। पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह लग्न वाले जातक देखने में अति आकर्षक होते हैं। इनके कंधे चौड़े, आंखें सुंदर और भाव प्रकट करने वाली आंखें होती हैं। मुखाकृति शरीर बलशाली होता है, साहसी होते हैं। सिंह लग्न वाले अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। स्पष्टवादी, निष्कपट आमतौर पर होते हैं। लोगों के प्रति समानता का भाव रखते हैं। धैर्यवान होते हैं, उदार होते हैं। जो काम हाथ में लेते हैं उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करते हैं। कला, संगीत, सिनेमा में गहरी रुचि सिंह लग्न वालों की होती है। हर परिस्थिति में खुश होते हैं। इनमें दुख को भी सुख से गुजार देने की क्षमता होती है। ऐसे जातक सुख में भले ही न हंसे, लेकिन दुख में अपने को सुखी दिखाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, ज़्यादा हंसते हैं। इनमें क्षमा कर देने की और किसी को अपने मन में लंबे समय तक बिठाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है। रहन सहन में बड़प्पन प्रतीक होता है और मित्रों में विश्वसनीय होते हैं। दुख और चिंता के समय में अपनी सूझबूझ, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से ये काम लेते हैं। ये अधिक नहीं बोलते, मितभाषी होते हैं। पारिवारिक कार्यों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। साथ ही इनका एक नकारात्मक पक्ष भी ये होता है, क्रोध बहुत करते हैं, असावधान रहते हैं, दूसरों को परेशान करने वाले होते हैं, यातना देने वाले होते हैं। इनको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। खाने और सांसारिक आनंद लेने की इच्छा इनकी रहती है। अभक्ष भोजन के शौकीन हो सकते हैं। दांतों की बीमारी से पीड़ित होते हैं। विवाहित जीवन जो है इनका आमतौर पर दुखी रहता है। जीवन के उत्तरार्ध में प्रायः असफल होते हैं, क्योंकि इनकी इच्छाएं, अपेक्षाएं अत्यधिक होती है और जिसे पाने के लिए ये लगातार संघर्ष करते रहते हैं। अपने अधिकारियों और बड़ों के द्वारा आमतौर पर गलत समझे जाते हैं। अधिकारी गण इनके बारे में गलत धारणा बना लेते हैं। सिंह लग्न वाले संतान, जन्मजात ज्ञान और बुद्धि की राशि है। यदि कुंडली में सूर्य बलवान हैं तो जातक भाग्यवान होते हैं, उच्च पद पर प्राप्त जाते हैं। और भाग्य भाव का स्वामी मंगल और लग्नेश सूर्य परम मित्र होने से मंगल बहुत अच्छे परिणाम इनको देता है। सूर्य की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, माणिक रत्न धारण कर सकते हैं। साथ ही भाग्य के स्वामी मंगल के लिए मूंगा भी पहन सकते हैं। विद्या बुद्धि के लिए पंचमेश गुरु का रत्न पुखराज भी धारण किया जा सकता है, परंतु उसके लिए किसी अच्छे ज्योतिष की अवश्य ही सलाह लेवे। अगले सप्ताह हम आपको कन्या लग्न के विषय में जानकारी देंगे। अब जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के अधिपति गुरु सोमवार की बात करते हैं तो प्रोफेशनल फायदे पाने के लिए कार्य में समय देने की ज़रूरत है। एनर्जी को प्रोफेशनल इमेज, पब्लिक रिलेशन में लगाएं। मंगलवार बुधवार आलस में समय बीत सकता है। भाग्य की प्रतिकूलता का अनुभव करें। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, स्वविवेक से निवेश करें। गुरुवार शुक्रवार समय को ऑर्गेनाइज करना सीखें। क्रिएटिव टैलेंट पॉपुलर बनाएगा, रिस्पेक्ट दिलवाएगा। कठिन टास्क को पूरा करने का संतोष रहेगा। शनिवार की बात करते तो श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो रही है। धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होंगे। मनोरंजन, मस्ती, हंसी मजाक में लिए समय अच्छा है। रविवार की बात करते तो वर्क एरिया में सेलिब्रेशन हो सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी रहेगी। करियर में सीनियर्स का आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा।
अतिरिक्त मेहनत करने से प्रोफेशनल दिक्कतों से आप बाहर निकलने में भी सफल बनेंगे। यह सप्ताह मंगलवार बुधवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो संबंधों में निकटता आ रही है, किसी मूल्यवान वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी हो रही है, बुद्धिमत्ता के अज्ञात क्षेत्रों की ओर आप आकर्षित हो सकते हैं। मंगलवार बुधवार आपको दूसरों का सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशनल व पर्सनल दोनों तरह के कामों में बिजी रहेंगे। क्लियर और फोकस अटेंशन रखने से काम अच्छे होंगे। गुरुवार शुक्रवार अनसिक्योरिटी से बाहर आने के लिए आपको अपने ह्यूमर का इस्तेमाल करना होगा, अपने तक ही सीमित न रहे, अपने रूटीन को ब्रेक करें। शनिवार को प्रोजेक्ट लाइफ, प्राइवेट लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, दिल के मामलों में असुरक्षित महसूस करेंगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है। रविवार की बात करते तो ओपन माइंड से दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। केवल फाइनेंशियल ही नहीं, स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी तारीफ होगी आपके। पॉजिटिव सोच पैसों के मामलों में ज़्यादा फायदा दिलवा सकती है। यह सप्ताह गुरुवार से शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो रचनात्मक कार्य सार्थक बन रहे हैं, आपके नए अनुबंध मिलने की संभावना भी बन रही है। आमोद प्रमोद और मनोरंजन में व्यतीत होगा समय। मंगलवार बुधवार पड़ोसियों से अच्छी बनेगी, बिजनेस ट्रिप की उम्मीदें पूरी होगी, सही प्लानिंग से सफलता मिलेगी। गुरुवार शुक्रवार सही समय पर निर्णय लेने और इन्वेस्टमेंट करने में सफलता पाने में सफल बनेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट संतोषजनक रहेगा, सुख में वृद्धि हो रही है। शनिवार को फाइनेंशियल फायदे पाने के लिए कार्य में सफल समय देने की आवश्यकता है। इस समय एनर्जी को प्रोफेशनल इमेज, पब्लिक रिलेशन बढ़ाने में लगाएं। रविवार की बात करते हैं तो कार्य में कोई शीघ्र निर्णय लेने के लिए आप पर दबाव बना रहा है, लेकिन पूरी तरह से जब तक आप संतुष्ट न हो तब तक पूंजी न लगाएं। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो आमदनी में बंधन दिखेगा, कार्यों निर्णयों में शिथिलता न आने दे, प्रयत्नों के बावजूद असफलता निराशा देगी। मंगलवार बुधवार संतान के द्वारा उत्तरदायित्व संभालने से मन हर्षित होगा, शत्रुओं और विरोधियों पर विजय आप प्राप्त कर सकते हैं। गुरुवार शुक्रवार अनायास धन प्राप्ति हो रही है, विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग रही है, शत्रु भय से मुक्ति मिलेगी, यात्रा देशाटन के लिए योग अच्छे हैं। शनिवार की बात करते हो तो अच्छे अच्छे शगुन सामने आएंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, कोई भी पल बेकार न जाने दे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो रही है। रविवार की बात करते हैं तो कार्य की अधिकता रहेगी, जीवन साथी का प्रोत्साहन मिलेगा, संबंधों में निकटता आ रही है। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 15 से 21 अप्रैल 2024 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सबको सुखी और स्वस्थ रखें। इस सप्ताह 17 तारीख को रामनवमी है। आप सबको एक बार फिर से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सिटी चैनल परिवार की ओर से। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।